उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी मोड़ आता दिखाई दे रहा है। करनी सेना के प्रमुख राज सिंह शेखावत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है और ऐलान किया है कि अब करनी सेना बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के साथ खड़ी होगी। बता दें, 18 फरवरी 2026 को दिए बयान में राज सिंह शेखावत ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सामान्य वर्ग और क्षत्रिय समाज ने भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन अब सरकार उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। शेखावत ने आरोप लगाया कि यूजीसी के नए नियम सामान्य वर्ग के युवाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसे क्षत्रिय समाज के खिलाफ साजिश तक बता दिया। वहीं करनी सेना ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक ये नियम वापस नहीं लिए जाते, आंदोलन जारी रहेगा। इतना ही नहीं, राज सिंह शेखावत ने भाजपा सांसदों और मंत्रियों को भी खुली चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि जिस समाज ने सत्ता दी है, वही समाज अब सत्ता से बाहर कर सकता है। उनका कहना है कि करनी सेना के पास इतनी ताकत है कि विरोधियों को उखाड़ फेंक सके और अब समय आ गया है कि क्षत्रिय समाज अपनी ताकत दिखाए। आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश तब सामने आया जब शेखावत ने ऐलान किया है कि करनी सेना अब मायावती के समर्थन में खड़ी होगी। शेखावत ने मायावती की तारीफ करते हुए कहा, उन्होंने स्वर्ण समाज के पक्ष में निष्पक्ष आवाज उठाई है और यूजीसी के नियमों को तनाव बढ़ाने वाला बताया। यही वजह है कि अब करनी सेना का समर्थन बसपा की ओर झुकता दिख रहा है। ऐसे में अब सवाल यही है, क्या जमीनी स्तर पर ठाकुर या राजपूत मतदाता भाजपा से दूरी बनाएंगे? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राजपूत नाराजगी चर्चा में रही थी और माना गया था कि कई सीटों पर भाजपा को इसका नुकसान हुआ। अब अगर 2026 के विधानसभा चुनाव तक यह नाराजगी बरकरार रहती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजपूत समाज को भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है और अगर यही वोट बैंक खिसकता है तो सियासी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। फिलहाल करनी सेना का यह ऐलान यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर चुका है। अब देखना होगा कि भाजपा इस नाराजगी को कैसे संभाल पाती है और क्या वाकई मायावती को राजपूत समाज का बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।